एक समय की बात है, एक गांव में एक धोबी रहता था। परिवार में एक बेटा और एक पत्नी थी। कपड़े धोना और उनको गांव जा जाकर पहुंचाना उसका रोजगार था। एक दिन धोबी की पत्नी ने कहा, आपको दूर दूर पैदल चलकर कपड़ों को इकट्ठा करना पड़ता है और फिर धोकर पहुंचाना भी पड़ता है। अब आपकी उम्र भी हो चली है। मैं सोच रही थी कि अब की बार मेले में जाकर एक गधा खरीद लाते तो आपका काम आसान हो जाता। धोबी को पत्नी की बात ठीक लगी। उसने कहा, तुम चिंता मत करो, कुछ ही दिनों में मेला लगने वाला है और मैं मेले में जाकर वहाँ से एक अच्छा सा गधा खरीद लाता हूँ। वो दिन भी आ गया जब मेला लग गया। धोबी ने पत्नी से कहा, मैं आज मेले में जा रहा हूँ गधा खरीदने के लिए। पत्नी ने कहा, ठीक है, आप साथ में बच्चे को भी लेते जाइए, 2 लोग रहेंगे तो ठीक रहेगा। धोबी ने हामी भर दी। जहाँ मेला लगा था वहाँ तक पहुँचने के लिए 4 गांव पार करना पड़ता था। धीरे धीरे धोबी और उसका बच्चा मेले में पहुँच गए। वहाँ से एक अच्छा सा गधा खरीदा, कुछ खाया पिया और फिर मेले से घर की तरफ चल पड़े। चलते चलते पहला गांव पड़ा। गांव के बाहर चौपाल पर कुछ लोग बैठे थे। जब उन्होंने धोबी को देखा तो वो आपस में जोर जोर से कुछ बोलकर हंसने लगे। वो लोग बोल रहे थे कि ये बाप बेटे कितने बेवकूफ़ हैं, साथ में गधा है फिर भी ये दोनों पैदल चले जा रहे हैं, ये नहीं कि गधे पर बैठ कर जाएं। जैसे ही ये बात धोबी के कान में पड़ी, धोबी को लगा कि शायद ये लोग सच कह रहे हैं। धोबी ने जल्दी से अपने बच्चे को बोला, बेटा एक काम कर, तू गधे पर बैठ जा और मैं पैदल पैदल चलता हूँ। सो बेटा गधे पर बैठ गया और धोबी गधे को हाँकते हाँकते धीरे धीरे उस गांव से गुजर गया। धीरे धीरे दूसरा गांव आया। उस गांव के तालाब पर कुछ महिलाएं कपड़ा धो रही थीं। जैसे ही उनकी नज़र धोबी पर पड़ी, वो लोग आपस में बोलने लगी, देखो क्या जमाना आ गया है, बूढ़ा बाप बेचारा पैदल चल रहा है और बेटा मजे से गधे पर बैठ कर जा रहा है। जैसे ही धोबी ने ये सुना, उसे लगा कि मेरे बेटे की बुराई वाला काम कर दिया मैंने, और वो बेटे को बोला, बेटा तू एक काम कर, तू नीचे उतर जा और गधे पर मैं बैठ जाता हूँ। सो बेटा अब पैदल चलने लगा और बाप गधे पर बैठ गया। इस तरह से धीरे धीरे अब वो लोग दूसरे गांव से भी आगे गुजर गए। आगे चलते चलते अब तीसरा गांव आ गया। उस गांव के कुछ लोग खेतों में काम कर रहे थे। जैसे ही उनकी नज़र उस धोबी के ऊपर पड़ी, वो लोग आपस में बातें करने लगे कि देखो क्या ज़माना आ गया है, बाप गधे के ऊपर बैठा है और बेचारा छोटा बच्चा पैदल पैदल जा रहा है। ये बात सुनकर धोबी को लगा कि शायद ये गांव वाले सच कह रहे हैं, हम दोनों को गधे के ऊपर बैठ जाना चाहिए। धोबी ने अपने बच्चे से कहा, बेटा एक काम कर, तू भी गधे के ऊपर आ जा। इस तरह से बाप बेटे दोनों गधे पर बैठकर उस गांव से आगे गुजर गए। बेचारा गधा, बेजुबान जानवर क्या करता, वो धीरे धीरे चलते हुए आगे गुजर गया। और फिर आया चौथा गांव, जहां पर एक शादी की बारात रुकी हुई थी। जैसे ही उन बारातियों ने धोबी को देखा, वो उस पर चिल्ला पड़े और बोले, कुछ इंसानियत नाम की चीज़ है कि नहीं तुम लोगों में। बेचारा एक बेजुबान जानवर जो अपने दर्द भी नहीं बयान कर सकता, उस पर तुम 2-2 लोग बैठकर जा रहे हो। ओह बेचारा गधा। उन बारातियों की बात को सुनकर अब धोबी को लगने लगा कि शायद हम लोग बेवकूफ़ हैं। अब कुछ समझदारी वाला काम करना पड़ेगा जिससे हमें कोई कुछ कह ना सके। धोबी ने फटाफट एक डंडा और एक रस्सी का इंतजाम किया और गधे के चारों पैरों को रस्सी से बांध दिया और फिर गधे को डंडे से बांधकर लटका दिया। अब डंडे के एक छोर पर बेटा था और दूसरे छोर पर बाप। वो दोनों डंडे को कंधे पर रखकर उस गांव से धीरे धीरे आगे गुजर गए। अब धीरे धीरे वो गांव भी आ गया जिनमें उनका घर था। उनका घर गांव के दूसरे छोर पर था। जैसे ही उन्होंने गांव में प्रवेश किया, गांव वाले ये नज़ारा देखकर उस पर जोर जोर से हंसने लगे और बोले, अजीब मूर्ख हैं ये बाप बेटे, गधे को डंडे में लटका कर लेकर जा रहे हैं, ये नहीं कि उसे नीचे उतार दूं ताकि वो बेचारा भी पैदल पैदल जाए। दोस्तों, आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि वो बाप बेटे पहले ही सही थे, उनका रास्ता सही था पहले वाला, मगर दूसरों की बातों को सुन सुनकर वो वैसा ही करते गए जैसा लोग चाहते थे और उन्हें अपने आप पर बिल्कुल भरोसा नहीं रहा, बिल्कुल विश्वास नहीं रहा। इसलिए ये सारी चीज़ें हुई। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि आप जो कुछ भी अच्छा करने जाओगे उसके बारे में लोग कुछ ना कुछ कहेंगे ही।
उनकी बातों को सुनकर आपको अपना रास्ता नहीं बदलना चाहिए। अगर आपने अपना रास्ता उनके हिसाब से चुना तो आप कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे और हमेशा आप कंफ्यूज रहेंगे कि आप जो कर रहे हैं वो सही है या गलत। इसलिए दोस्तों, आत्मविश्वास रखिए और आगे बढ़िए। मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया इस कहानी को सुनने के लिए। मैं हमेशा की तरह भगवान से दुआ करूंगा कि आप सभी लोग खुश रहें, सफल रहें और सेहतमंद रहें। इसी के साथ मैं गिरीश आप लोगों से विदा चाहता हूं और मिलते हैं इसी तरह की एक और वीडियो के साथ जिसमें एक कहानी हो और एक सबक हो। धन्यवाद।